हेलो स्टूडेंट, वेलकम एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कल मैंने आपको पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस के बारे में और उनके स्टेप्स के बारे में बताया था कि कितने स्टेप्स को लेकर के लाइफ हमारी प्रोसेस करके हमारी पूरी लाइफ कंट्रोल करती है या हमारी बॉडी डेवलपमेंट ग्रोथ को सब लेकर के ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको। उससे रिलेटेड मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था न्यूट्रिशन के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बताया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर के हम कुछ आज और चर्चा करेंगे कि उसमें से कल आपका कुछ पॉइंट्स रह गए थे और हमको कुछ भी पॉइंट्स नहीं छोड़ने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आइए हम उस पर फोकस करते हैं कि कौन से पॉइंट्स हमारे रह गए थे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वाइवा के लिए है और आपके कुछ नंबर्स के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था मैंने आपको, टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आपको पता भी था और अब आगे और भी पता हो गया है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड में कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं पहले डिस्कस किया गया था। बताया गया था कि 2 ही टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो उनमें भी आपके जो न्यूट्रिशन होंगे उनमें भी न्यूट्रिशन होंगे, इसीलिए न्यूट्रिशन भी 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म में होते हैं, एक प्लांट में और दूसरा एनिमल्स में। तो ये आपका रहा पॉइंट। और हमने कल डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। ये आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन प्लांट्स में ही तो होते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही हमारे क्या फूड को सिंथेसिस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आपके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में शायद कल एक पॉइंट रह गया था कि कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक के नाम से पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के द्वारा ऑटोट्रॉफ का मीन्स आपको पता ही है कि जो सेल्फ सिंथेसिस करे अपने फूड को। ठीक है, तो बाय द विद द हेल्प ऑफ लाइट सिंथेसाइज देयर ओन फूड कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये टाइप का न्यूट्रिशन आपके प्लांट्स में ही पाया जाएगा, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको फोटोट्रॉफ लाइट के हेल्प से बनाते हैं, इसलिए इनको फोटो ऑटोट्रॉफ ट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ये मोड इनका क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड पे आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो का मतलब होता है केमिकल के द्वारा जो अपना न्यूट्रिशन गेट करते हो, पाते हो, बनाते हो, उन्हें ही कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इनका जो करते हैं ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो अपना न्यूट्रिशन लेता है, बनाता है अपना भोजन, वो कीमो यानी केमिकल के द्वारा बनाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सेकंड आपका टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप्स के होते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे, अभी तो मैंने कॉमनली सिर्फ ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ही आपको पढ़ाया था। इसमें आगे आपके आता है होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। इन नामों से आप एकदम अनजान हैं जहां तक मुझे पता है। अगर आप जानकारी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफी जिसे बोलते हैं, इसमें कभी कभी बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि अमीबा आपके किस टाइप के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। तो आपको हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। और अमीबा का ये आपका डायग्रामेटिक भी पूछा जाता है कि वो किसके द्वारा आपका वो फूड को कैप्चर करता है, किसकी हेल्प के द्वारा, या जो है आपका अमीबा वो किस टाइप का टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आगे उसके लिए हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, अभी पहले ये इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर दिया है कि अमीबा का पूरा स्ट्रक्चर हम जानेंगे और किस तरह वो फूड को कैप्चर करता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा है ना, ये क्वेश्चन करके आता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा किस टाइप का होता है। तो पूरा वो स्ट्रक्चर से 2 नंबर पे शायद आता है, तो आपका ये हेल्पफुल रहेगा। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं होलोजोइक। होलोजोइक में हम लोग आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट। हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं और उसको च्यूइंग करके ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करना एनिमल्स का भी काम है और हमारा ह्यूमंस का भी यही काम है ना। तो हम लोग किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं जिसमें सब एग्जांपल इसमें बताया गया अमीबा और एनिमल। अमीबा की यही काम है, उसके पास क्या आपको अमीबा का स्ट्रक्चर पता है कि वो क्या होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं। इरेगुलर शेप में यानी कि वो किसी भी आप शेप में बना दो, एक स्ट्रक्चर आपका गलत नहीं होगा। जब स्ट्रक्चर आपका गलत नहीं हो, उसमें क्या है, जो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, कुछ फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं वो सीडोपोडिया कहलाते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको बता भी देंगे, डायग्रामेटिक बनाएंगे तो शायद ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वो सीडोपोडिया के थ्रू अपना फूड कैप्चर करते हैं और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद
एग्जिशन होता है, जैसा कि आपके एनिमल्स में प्रोसेस में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिक फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं फूड के रूप में। जैसे फंजाई है, आपको भी पता है फंजाई कहाँ पे लगता है फंगस, अगर नहीं पता है तो आप अपने ब्रेड पे देख लीजिएगा। जब कभी ब्रेड काफी दिन की हो जाती है, रोटी काफी दिन की हो जाती है, चपाती वगैरह, उन पे व्हाइट कलर के जो आते हैं, व्हाइट कलर का जो पार्टिकल्स होता है मटेरियल, वो आपके फंगस कहलाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, सड़े गले चीजों पर भी वो लग जाते हैं, और भी चीजों पर जो सड़ गल जाती है, डेड एंड डिकेइंग यही आपका नाम दिया गया है, तो उन पे क्या हो जाते हैं, फंगस आ जाते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, सैप्रोफिटिक। ठीक है, उनका सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है कि वो सड़े गले चीजों पे आकर के अपना भोजन उससे लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या करते हैं, पैरासिट नाम के नाम से पता चलता है, पैरासिटिक यानी कि किसी की बॉडी के ऊपर और बॉडी के अंदर रह करके अपना भोजन लेना। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उन्हीं से अपना भोजन को ड्राइव करते हैं, लेते हैं, कि वो किसी की बॉडी के ऊपर भी रह करके और बॉडी के अंदर भी रह करके अपना फूड प्राप्त करते हैं, अपने फूड को लेते हैं। ठीक है, जिसमें से एक एग्जांपल आपको दिया है कैस्कुटा प्लांट। कैस्कुटा प्लांट मतलब अमरबेल। अमरबेल का जो पौधा होता है वो किसी दूसरे पौधे के सहारे लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ठीक है, तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ मैंने कल फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था और स्टोमेटा के बारे में डिस्कस किया था। स्टोमेटा और गार्ड सेल के बारे में मुझे जहां तक शायद समझ में आ रहा हो कि शायद कंफ्यूजन हो, तो हम आगे एक लाइन में कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है, फोटोसिंथेसिस किस प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट ग्रीन क्यों होता है, किसकी वजह से, ग्रीन प्लांट ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। देखिए लिख दिया है मैंने, कॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। देखिए मैंने ये ऐसे इस तरह फ्लोरल चार्ट बनाया है कि आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट आपका ग्रीन क्यों होता है, कॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। आपका क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, स्टोमेटा के अंदर पाया जाता है। जैसे कुछ चीजें होती है ना ऑर्गेनाइज होती हैं, तो इस तरह हमारा जो क्लोरोफिल है वो भी ऑर्गेनाइज है। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोमेटा है, सॉरी स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। और जो आपका स्टोमेटा है वो क्या कवर्ड किए हुए है, गॉड सेल, यानी कि सब चीजों को जो सुरक्षित किए हुए, प्रोटेक्शन दिए हुए हमारी कौन सी सेल है, गार्ड सेल है। ठीक है, गार्डिंग कर रही है कि हाँ इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इसको रेगुलेट करेगी। अब यहाँ पे थोड़े से स्टोमेटा के फंक्शंस देख लेते हैं कि स्टोमेटा है क्या एक्चुअली में। यहाँ पे हमने स्टोमेटा के बारे में बात पता तो किया कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसके अंदर होता है, स्टोमेटा के अंदर होता है। स्टोमेटा आपके क्या है, एक टाइनी पोर्स है। आपने कभी पत्तियां देखी होंगी तो एक सरफेस आपका बहुत ही शाइनी होता है और एक आपका होता है रफ होता है। ठीक है, जो रफ इज आपका एरिया होता है उसमें देखिए बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और आपका रफ होता है बहुत। वही पोर्स आपके स्टोमेटा कहलाते हैं, और उसी पोर्स के हेल्प से आपके जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता है तो गैसों का आदान प्रदान चलता रहता है। आपको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन क्या होती है, 6CO2 + 12H2O + C6H12 यानी कि ग्लूकोज हमें मिलता है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन भी मिलती है। तो ऑक्सीजन जब हमको रिलीज होती है तो वो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, प्रकार का गैस है, CO2 भी गैस ही है। तो CO2 लेगी और ऑक्सीजन को बाहर करेगी, तो किसी के हेल्प के द्वारा करेगी ना। तो आपके वो पोर्स हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा के ही पोर्स से गैसों का आदान प्रदान चलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गार्ड सेल टू हेल्प इन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। हाँ, ये स्टोमेटा जो पोर्स हैं ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। इनका एक समय निश्चित है। फोटोसिंथेसिस किस टाइम में होती है, डे टाइम में। क्यों, क्योंकि हमें सनलाइट मिलती है, सॉरी उनको सनलाइट मिलती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब होगी, जब गैसों का आदान प्रदान चलेगा ग्रीन प्लांट में। तो ग्रीन प्लांट में जब गैसों का आदान प्रदान कब होगा, जब हमारे स्टोमेटा ओपन होंगे। तो ओपन कब होते हैं, डे टाइम में। और ये कौन रेगुलेट करता है, गॉड सेल। गॉड सेल ही हेल्प करता है और स्टोमेटा के पोर्स को बंद करने में और ओपन करने में। ठीक है, ये छोटा सा मैंने डायग्राम बना दिया है स्टोमेटा को, ये देख रहे हैं आप, छोटा सा वो जो होल है बीच में सेंटर में, इसे ही स्टोमेटा पोर कहते हैं, टाइनी पोर्स कह देते हैं। ठीक है, आगे आपको ये देखिए बीन शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गॉड सेल है, और इसमें जो पॉइंट रखे हुए हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल
पाया जाता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट का कारण है। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर से क्यों होते हैं? अच्छा, हमको ये तो पता चल गया है कि जो प्लांट्स हैं आपके ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि ड्यू टू आपके क्लोरोफिल, है ना। लेकिन हमारे फ्लावर्स भी कलरफुल होते हैं। वो होते हैं प्लास्टिड, हमारे कुछ होते हैं 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो आपके हेल्पफुल करता है किसके रिकॉग्नाइज में, फ्लावर्स के कलर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट है, एज यूजुअल आपको पता भी हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट के लिए, यानी कि पौधे के हरेपन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और ल्यूकोप्लास्ट आपका ट्रांसपेरेंसी है, व्हाइट कलर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। आपके जब भी आपका ट्रांसपेरेंट या व्हाइट कलर कुछ दिखा गया तो वो जो पिगमेंट है वो आपके किस प्लास्टिड के लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास ये पूरी समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। अगर कुछ में से कुछ भी आपको अनक्लियर है, जो क्लियर नहीं है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस माई चैनल, ठीक है, ज्योति जायसवाल। और आगे की क्लासेस आपकी